शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन के अंत में एक युवक उसने कहा, मैं भगवान हूं, इस पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। प्रभुपाद जी उसकी बात को सुन रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी को क्रोध भी आ रहा था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अब मैं चुनाव करता हूं कि मैं तुम्हारे मुंह पर जूते से मारूंगा, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? प्रभुपाद ने कहा, मेरे भगवान तो हर समय शक्तिशाली हैं, मैं तुम्हें भगवान क्यों मानूं? अब वहां पर जितने भी भक्त बैठे थे सभी हंसी से गूंज उठे। वह युवक लज्जित होकर बैठ गया। प्रभुपाद जी ने कहा, अपने मूर्खतापूर्ण विचारों के विषय में अपना बहुमूल्य समय मत गवाओ। भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के जैसे बनने का प्रयास करो। तो प्रभुपाद जी की करुणा प्रचार में थी और प्रचार के दौरान वह हर एक व्यक्ति को कृष्ण बांटने में लगे हुए थे। और प्रभुपाद जी का ऐसा भाव था कि जो जो लोग मेरे पास आ रहे वे मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे जा रहे, जिनको मैं भक्त बनाकर वापस भगवान के धाम भेज सकूं। आगे हमने सुना था प्रभुपाद जी ने कहा, मैं किसी को त्यागूंगा नहीं। एक शिष्य जो गांजा पी रहा था, प्रभुपाद ने कहा, उसको कहो अगर तुम गांजा पीते रहे तो मैं तुमको त्याग दूंगा। तो एक शिष्य ने कहा, सचमुच में आप उसको त्याग देंगे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, उसके मन में डर पैदा करने के लिए मैं उसको ऐसा कह रहा था कि मैं उसको त्याग दूंगा, अन्यथा मैं अपने किसी शिष्य को त्याग नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर गुरु अपने शिष्य को त्यागते नहीं तो शिष्य जो मर्जी करे। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, इस्कॉन में जितने भक्त हैं वे सभी शुद्ध भक्त हैं। और इसके पश्चात तमाल कृष्ण महाराज को थोड़ा अहंकार आ गया था। प्रभुपाद जी ने उनके अहंकार की स्थिति को बताया कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जहां पे रह रहे हो वह कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया अमेरिका में आता है, अमेरिका पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह है। तुम्हारा जो अस्तित्व है इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है, भौतिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 16 माला जप का महत्व। जब हम वत्सिका एवेन्यू के नए मंदिर में स्थानांतरित हुए तब श्रील प्रभुपाद ने प्रतिदिन श्री ईशोपनिषद पर कक्षा देना आरंभ किया। एक दिन कक्षा के बाद उन्होंने पूछा, क्या सभी 16 माला जप कर रहे हैं? मैंने हाथ उठाया और कहा, श्रील प्रभुपाद मैं 16 माला नहीं जप रहा हूं। प्रभुपाद ने पूछा, तुम 16 माला क्यों नहीं जप रहे? मैंने उत्तर दिया, प्रभुपाद जी मैं दिन के 20 घंटे सेवा कर रहा हूं, मंदिर अध्यक्ष मुझे पर्याप्त समय नहीं देते जप करने के लिए। प्रभुपाद ने दृढ़ता से कहा, तो फिर 2 घंटे सो और लेकिन 16 माला अवश्य जपो। अर्थात प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा, जप के लिए सेवा कम मत करो, नींद कम करो। मैंने इस बात को गंभीरता से लिया और देर रात तक गर्म जल घर में खड़ा रहकर अपनी माला पूरी की। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि उस समय बहुत से लोग 16 माला नहीं जपते थे, क्योंकि मंदिर के अधिकारी लोग समझते थे कि सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। एक शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य है गुरु के बताए हुए 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य जिन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रभुपाद जी ने पूछा, सभी भक्त 16 माला जप कर रहे हैं क्या? तो उस भक्त ने प्रामाणिकता से हाथ उठाकर कहा कि मैं 16 माला नहीं जप रहा हूं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, क्यों नहीं जप रहे हो? तो उन्होंने कहा, मंदिर के अध्यक्ष मुझे 24 घंटे में से 20 घंटा सेवा में लगा देते हैं, मेरे पास जप करने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जी ने दृढ़ता से कहा, तो फिर 2 घंटे सो और 2 घंटा 16 माला जप करो और 20 घंटा सेवा जारी रखने दो। प्रभुपाद जी का स्पष्ट रूप से कहना था कि जप के लिए सेवा कम मत करो, नींद कम करो। क्योंकि आध्यात्मिकता में देखिए, जो भी आगे बड़ा चढ़ा भक्त होता है उसकी नींद और खाना कम होते हैं। नींद और खाने पर उसने विजय प्राप्त की होती है। इसलिए नींद कम करो, खाना कम करो, सेवा कम मत करो,
और 16 माला अच्छे से जपो। तो बाद में उस भक्त ने अनुभव बताया, मैंने तो प्रामाणिकता से हाथ उठाया था कि मैं 16 माला जप नहीं करता, लेकिन मैंने बाद में देखा बहुत सारे भक्त 16 माला जप नहीं करते थे। दो बातों में कभी संकोच ना करो। उत्तम श्लोक। जब श्रील प्रभुपाद अंततः आए तो उन्हें एक विशाल फलों की थाली अर्पित की गई। हम प्रभुपाद जी के साथ बैठ गए और उन्होंने कहा, लो कुछ प्रसाद लो। हम धीरे धीरे उठा रहे थे, तभी प्रभुपाद बोले, व्यवसाय और प्रसाद इन दोनों में कभी संकोच मत करना। तो हमने भरपेट खाया। मैं उस उपदेश को कभी नहीं भूल पाया और तब से लेकर आज तक मैं कभी व्यवसाय या प्रसाद में संकोच नहीं करता। व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और प्रसाद मिल रहा हो और आपने ले लिया और आपकी इच्छा है और लेने की, तो संकोच नहीं करना चाहिए। इन दो बातों में कभी संकोच ना करो। श्री प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। अगर हम शर्माएंगे, जितना हमें आवश्यकता उतना नहीं खाएंगे, तो हम भूखे रह जाएंगे। कौन है बड़ा भक्त? उत्तम श्लोक। एक बार 1976 में टोरंटो की सुबह की सैर के दौरान मंदिर अध्यक्ष विश्वकर्मा ने पूछा, प्रभुपाद आजकल ब्रह्मचारियों का मन बहुत विचलित हो रहा है, वे ब्रह्मचारी भाव में स्थिर नहीं रह पा रहे, हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोले, अगर विचलित हो रहे हैं तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? विश्वकर्मा ने कहा, परंतु प्रभुपाद सभी बड़े भक्त सन्यासी लोग कहते हैं कि विवाह कर लेना गिर जाना है। प्रभुपाद हंसे और बोले, गिरना? कहां से गिरना? जब तुम पहले ही गिरे हुए हो तो फिर गिरोगे कहां से? कितना सुंदर उत्तर दिए प्रभुपाद जी। और ब्रह्मचारियों का मन स्थिर नहीं हो पा रहा था, तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या करना चाहिए अगर ब्रह्मचारी का मन स्थिर नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, उसको विवाह कर लेना चाहिए। तो वह भक्त कहने लगे, प्रभुपाद जी सभी बड़े भक्त सन्यासी लोग कहते हैं कि अगर विवाह कोई कर लेता है तो उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। प्रभुपाद हंसे और बोले, भाई कहां से गिरना? तुम पहले ही गिरे हुए हो और अब कहां से गिरना चाहते हो? गिरना मतलब तुम्हारे विचार पहले ही दूषित है, अब और दूषित क्यों बनाना चाहते हो? इसका मतलब हम पहले ही गिरे हुए हैं, अब कहां से गिरेंगे? दूसरे शब्दों में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि स्वयं को बहुत ऊंचा मानना मूर्खता है। फिर उन्होंने कहा, बड़े भक्त वे नहीं है जो केवल सन्यासी हैं, बड़ा भक्त वह है जो विनम्रता और श्रद्धा से कृष्ण की सेवा करता है, वही सच्चा बड़ा भक्त है। प्रभुपाद ने यहाँ तक कह दिया, मैं कुछ लोगों को सन्यास इसलिए देता हूँ क्योंकि वह बार बार मुझसे सन्यास मांगते रहते हैं, मैं उन्हें सन्यास दे देता हूँ ताकि वे मुझे तंग ना करें। प्रभुपाद जी के देखिए स्पष्ट शब्द है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा भक्त वह नहीं है जो सन्यासी बन गया है। प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि स्वयं को ऊंचा मानना ये मूर्खता है। कोई कहे मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, ये उसकी मूर्खता है। कभी भी शुद्ध भक्त ऐसा अपने बारे में नहीं कहता। तो भक्त वह है, वह जो विनम्रता और श्रद्धा से कृष्ण की सेवा कर रहा है, वह उच्च भक्त है, वह श्रेष्ठ भक्त है, वही सच्चा भक्त है। तो प्रभुपाद ने यहां तक कह दिया, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, प्रभुपाद जी मुझे सन्यास दे दीजिए, मुझसे बार बार वह सन्यास मांगते रहते हैं, मैं उन्हें सन्यास दे देता हूं क्योंकि वह मुझे तंग करते हैं, इसलिए इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं उनको सन्यास दे देता हूं। तो सन्यास मिलने पर सम्मान मिलता है, अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है, स्तुति मिलती है, दान मिलता है। तो सन्यास इस उद्देश्य से नहीं लेना चाहिए। सन्यास इस उद्देश्य से लेना चाहिए कि मन, वचन और शरीर से पूरी तरह कृष्ण और गुरु को समर्पित होके मेरे को जैसी भी परिस्थिति में रखा जाएगा उसको मैं स्वीकार करूंगा और कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। संकीर्तन में भावना का महत्व। भक्तदास 1972 के मध्य में कोई सामान्य वस्त्रों में संकीर्तन नहीं होता था, सब कुछ बिल्कुल पारंपरिक होता। साड़ी, धोती, तिलक और सीधा साधा कहना, हम हरे कृष्ण संकीर्तन वाले हैं। कृपया कृष्ण के बारे में यह पुस्तक पढ़ें,
इसी समय श्रील प्रभुपाद ने मुझे एक पत्र लिखा और कहा, पुस्तकें प्रचार से बेचो, छल से नहीं। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा, प्रभुपाद ने छल क्यों लिखा, हम क्या कर रहे हैं। मैंने पत्र लिखकर पूछा, प्रभुपाद आपने लिखा कि छल से नहीं प्रचार से पुस्तकें बेचो, इसका क्या अर्थ है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि तुम इस भाव से कार्य कर रहे हो कि कृष्ण ही सभी के स्वामी, एकमात्र भोक्ता और समस्त जीवों के प्रियतम है, तो तुम छल नहीं कर रहे। पर यदि तुम किसी और भावना से कार्य कर रहे हो तो वह छल है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं या धन के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया कि जब हम संकीर्तन में हो तो हमारे हृदय में केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि वही हृदयस्थ है और सब देख रहे हैं। और सुंदर सिद्धांत प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 1972 में जब प्रचार होता था, सभी भक्त बाहर जाते थे, माताएं प्रभु जी प्रचार करने के लिए, तो उनका पारंपरिक वेश होता था। माताएं साड़ी पहनती थी, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तिलक, और सीधी सादी बोली थी। क्या बोलते थे, हम हरे कृष्ण संकीर्तन वाले हैं, कृपया कृष्ण के बारे में ये पुस्तक लीजिए और पढ़िए। इसको कहते हैं नम्रता पूर्वक प्रचार करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करना। अब इसी समय प्रभुपाद जी ने उनको पत्र लिखा, पुस्तकें प्रचार से बेचो, छल से नहीं। पुस्तकें धोखेबाजी से नहीं बेचनी चाहिए। पुस्तकें इस उद्देश्य से बेचनी चाहिए कि जो कृष्ण की वाणी है यथारूप में उस व्यक्ति के पास पहुंचे। कई भक्त पैसे के धोखे के कारण पुस्तकें बेचते हैं कि हम ज्यादा कीमत में पुस्तकें बेचेंगे, ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो ये प्रचार नहीं है, धोखा है। इससे आप कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने मन को प्रसन्न कर लोगे। तो प्रभुपाद जी ने जब ये शब्द लिखा छल, छल मतलब धोखा, तो वह भक्त अचंभित हो गया। उसने सोचा, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उस भक्त ने दोबारा प्रभुपाद जी को पत्र लिखा और पूछा, छल से नहीं प्रचार से पुस्तकें बेचो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। प्रभुपाद ने कहा, कभी कभार भक्त इस भाव से सेवा करते हैं, इस भाव से पुस्तकें बेचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम दिखावे के लिए सेवा कर रहे हैं, हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, हमें किसी दूसरे भक्त से आगे बढ़ना है। ये छल है, ये दिखावा है, कपट है। इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन कभी कभार भक्त इतने नम्र होते हैं, वे इस भाव से सेवा करते हैं, इस भाव से पुस्तकें बेचते हैं कि कृष्ण ही सभी के स्वामी है, एकमात्र भोक्ता है, समस्त जीवों के प्रियतम है। तो अगर इस भाव से अगर हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं, चाहे पुस्तक वितरण हो, मंदिर की सफाई हो, तो ये धोखा नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है। लेकिन अगर झूठ बोला जा रहा है, ज्यादा धन कमाने के लिए सेवा की जा रही है, पुस्तकें बेची जा रही हैं, तो ये छल है, कपट है, ये लोगों को भ्रमित कर देगा। तो संकीर्तन आंदोलन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में है और सबको देख रहे हैं। नम्रता क्या है। जब किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा नम्रता क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, नम्रता का अर्थ है कृष्ण के लिए निडर होकर कार्य करना। हम सोचते हैं कि नम्रता का मतलब है चुप रहना, मृदु और दब्बू बनना, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कृष्ण के लिए साहसी बनो। देखिए, एक और नया अर्थ आया। नम्रता मतलब, अरे ठीक है, किसी ने कुछ बोला तो सहन कर लिया, चुप रह गए, मृदु स्वर में उसका मक्खनबाजी कर दिया, उसको बटरिंग कर दिया, उसकी चापलूसी कर दी, डर के रहना। प्रभुपाद जी बोले नम्रता नहीं। नम्रता का असली अर्थ है कृष्ण के लिए बिना डर के कार्य करना, कृष्ण के लिए साहसी बनना, चाहे वो कोई भी सेवा हो। अब कभी कभार पुस्तक वितरण की सेवा तो कई भक्त डर जाते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो भक्त निडर होकर बाहर जा रहा है, कृष्ण ने जो बोला है वह प्रचार कर रहा है, पुस्तक दे रहा है, तो ये असली नम्रता है, असली हम्बलनेस है। तो ये हमें शिक्षा अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।